दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। वहीं जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल करियर में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। साथ ही आकाशदीप, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश के चारों खाने चित्त हो गए। भारत की गेंदबाजी को देखकर क्रिकेट के दिग्गज भी हैरान रह गए। शोएब अख्तर, केविन पीटरसन से लेकर रिकी पोंटिंग और सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर ने इन गेंदबाजों पर बयान दिया है। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी जसप्रीत बुमराह के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, यह तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के सामने पहली पारी में 376 रनों का विशाल स्कोर बनाया। भारत की तरफ से अश्विन ने 113 रनों की लाजवाब पारी खेली, तो वही रविंद्र जडेजा ने भी 86 रन बनाए। यहां तक कि यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 56 रनों का योगदान दिया। आपको बता दें, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारत की पारी बहुत जल्द समाप्त हो गई, लेकिन जब मैदान पर बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की परीक्षा लेने आए तो भारतीय गेंदबाजों ने उनको उनकी औकात दिखाते हुए ऐसा बुरा हाल किया कि वह तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गए। जी हां, बांग्लादेश को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं था। जसप्रीत बुमराह की आग उगलती हुई गेंद बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आई। स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में बुमराह ने जाकिर हसन को क्लीन बोल्ड कर भारत को पहले सफलता दिला दी। तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए उनके चेले आकाशदीप ने अपने पहले ही ओवर में बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों को लगातार 2 गेंद पर क्लीन बोल्ड कर लंच ब्रेक से पहले ही टीम की कमर तोड़ दी। लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया को मैच में वापसी कराई। मुशफिकुर रहीम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश की टीम को ध्वस्त कर दिया और मैच में बांग्लादेश की टीम बहुत पीछे हो गई। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। केवल 40 रनों के ही स्कोर पर बांग्लादेश के 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। उसके बाद रविंद्र जडेजा का फिरकी देखने को मिला। एक के बाद एक जडेजा ने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। इसके बावजूद बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी जारी रही। हसन महमूद को भी पवेलियन भेजकर बुमराह ने 3 विकेट अपने नाम किया। साथ ही अपने इंटरनेशनल करियर में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बना लिया, जिसे देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी बुमराह के दीवाने हो गए। साथ ही इस मैच में और भी भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए और बयान देते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। तो चलिए अब हम आपको दुनिया भर के दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ भारत की गेंदबाजी और बुमराह के रिकॉर्ड पर कहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारत की खतरनाक गेंदबाजी और बुमराह के रिकॉर्ड पर कहा कि बुमराह को इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट लेने की बहुत बहुत बधाई। उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की, बांग्लादेश के बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया। वह मेरे सबसे पसंदीदा गेंदबाज है, इसीलिए उन्हें दुनिया का सबसे महान गेंदबाज कहा जाता है। उनके आगे बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक जाते हैं तो फिर उनके सामने बांग्लादेश क्या चीज है। मुझे पहले ही पता था यह मुकाबला टीम इंडिया के नाम होने वाला है। भारतीय टीम बेहद मजबूत है। मुझे लगता है 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा और भारत जीत जाएगी। साथ ही शोएब अख्तर ने भी कहा कि क्या बात है, भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, बांग्लादेश को घुटने पर ला दिया। बुमराह ने नया कीर्तिमान रच दिया। 400 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में लेना आसान नहीं होता है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। मुझे पहले ही पता था कि भारत के सामने बांग्लादेश टिक नहीं सकता है और यह मुकाबला बड़े ही आसानी से भारत अपने नाम कर लेगा। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी भारतीय गेंदबाजों की तारीफ में कहा कि वाह, आज तो भारतीय गेंदबाजों ने मेरा दिल जीत लिया। साथ ही बुमराह ने तो कमाल कर दिया। 400 विकेट लेना इंटरनेशनल क्रिकेट में आसान नहीं होता है, लेकिन बुमराह ने कर दिखाया। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। वह मेरे वन ऑफ एड फेवरेट बॉलर है। वह हमेशा टीम इंडिया को मुश्किल घड़ी से निकलने का काम करते हैं। उनकी वजह से ही टीम इंडिया मैच में पकड़ मजबूत बनाकर रखी हुई है और हमारे गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश के बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन ने भारतीय गेंदबाजों की तारीफ में कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में जबरदस्त गेंदबाजी भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाई। बुमराह ने क्या शानदार गेंदबाजी की। 400 विकेट लेकर उन्होंने इतिहास रच दिया। तेज गेंदबाज के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। बुमराह इसीलिए दुनिया के खतरनाक और महान गेंदबाज कहे जाते हैं। मैं खुद उनकी गेंदबाजी का बहुत बड़ा दीवाना हूं। बुमराह के आगे बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक सकता, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दुनिया भर के दिग्गजों ने भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अश्विन जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद जब गेंदबाजी करने उतरे भारतीय गेंदबाज तो मैदान पर ऐसा तहलका बुमराह और आकाशदीप ने मिलकर मचाया कि बांग्लादेश के बड़े से बड़े नाम तो पल भर में चारों
चारों खाने चित हो गए और उनका पूरा टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो आखिरकार कैसे आकाशदीप और बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज, क्या है मैच का पूरा हाल, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और आकाशदीप में से कौन मैच का असली हीरो है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो आप सभी को पता है कि पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के अंतिम सेशन में भारतीय बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और अश्विन का जबरदस्त कोहराम देखने को मिला। इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 80 ओवर में 339 रन 6 विकेट पर बना लिए थे, जहां पर रविंद्र जडेजा 117 गेंद पर 86 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं रविचंद्रन अश्विन शतक लगाकर 112 गेंद पर 102 रन। जिस अंदाज में इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की पारी को संभाला, वो देखकर भारतीय खेमा भी काफी खुशी से झूम उठा। हर किसी को अब दूसरे दिन भी इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। जब मुकाबला दूसरे दिन शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे, बांग्लादेश के गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। बांग्लादेशी गेंदबाज तस्कीन अहमद और हसन महमूद दोनों खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तभी 83वें ओवर की पहली गेंद पर तस्कीन अहमद ने रविंद्र जडेजा को लिटन दास के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दूसरे दिन भारत को बहुत बड़ा झटका बहुत जल्द लग गया। रविंद्र जडेजा अपने शतक से चूक गए। 124 गेंद पर 86 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रविचंद्रन अश्विन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर अब आकाशदीप आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और मैदान पर आते ही आकाशदीप ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। आकाशदीप का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। T20 के अंदाज में रन बना रहे थे। भारत का स्कोर 350 रनों के पार जा चुका था। ये दोनों खिलाड़ी अभी भी मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेशी गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। आकाशदीप लगातार चौके लगाए जा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार विकेट निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर टस से मस नहीं हो रहे थे। आकाशदीप और अश्विन दोनों ने भारतीय टीम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन का पहला सेशन भी भारतीय टीम के नाम होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को विकेट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अश्विन और आकाशदीप गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। आकाशदीप ने एक बार फिर अपने बल्ले का मुंह खोला। 88वें ओवर की अंतिम गेंद हसन महमूद को ऐसा चौका जड़ा जिसे देखकर गेंदबाज खुद हैरान हो गए और भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया। आकाशदीप बेहद ही प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। उनके बल्ले से सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री निकल रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी भारत के लिए एक अच्छी पनपती हुई साझेदारी नजर आ रही थी और ये टीम इंडिया के लिए खुशी की बात थी। लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 79वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद ने ओवर की 5वीं गेंद पर आकाशदीप को शांत हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 8वां झटका 367 रनों के स्कोर पर लग गया। आकाशदीप भारतीय टीम के लिए 30 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आकाशदीप ने भले ही छोटी पारी खेली हो, लेकिन काफी यादगार बना दी, क्योंकि उनके बल्ले से इसका मैच में शानदार चौके निकले थे। अश्विन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आ चुके थे और मैदान पर आते ही जसप्रीत बुमराह ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया और पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। बुमराह बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। बुमराह और अश्विन मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों से भी टीम इंडिया को काफी उम्मीदें थी। अश्विन तो एक तरफ से मैदान पर गड़ चुके थे, अपना विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 91वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद। पहले तो वो इस ओवर में अश्विन को अपनी गेंद से परेशान करते हुए नजर आए और फिर अंतिम गेंद पर अश्विन छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे और भारतीय टीम का 9वां विकेट 374 रनों के स्कोर पर गिर गया। रविचंद्रन अश्विन भारतीय टीम के लिए 133 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और 11 चौकों की मदद से 113 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अश्विन के इस यादगार पारी भारतीय खेमा खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन जसप्रीत बुमराह अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मोहम्मद सिराज आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पारी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी थी। ये दोनों बल्लेबाज भी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 92वां ओवर लेकर आए हसन महमूद ने ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को फ्लिप में कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारत की पारी को यहीं पर समाप्त कर दिया। टीम इंडिया 376 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश के सामने एक बड़ा टारगेट रख दिया। भारत के लिए दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब हुई। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर सादनाम इस्लाम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर